आपका अप्रोच इज experiential learning approach. And experience आपको 2005 NCF पता है? Have you heard about 2005? 2005 का अप्रोच, 2005 NCF आपको आइडिया है? NCF 2005, any idea? Have you heard about constructivist approach? Constructivist approach? No idea. Constructivism. Jnana Nirmiti. No idea. By name, but they are using. They may be using. Yeah. You no many things we are using, but हम लोगों को पता नहीं है ये क्या है. That is the basic thing. NCF 2005 में एक कंस्ट्रक्टिविज्म का एक अप्रोच है, लर्निंग बाय डूइंग. बच्चा खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे नॉलेज थ्रू लर्निंग. फॉर एग्जाम्पल हम लोग को बच्चों को टीच करना है टोटल एंगल इन द ट्रायंगल इज 180 डिग्री. क्या अप्रोच हम लोग यूज करेगा? एक ट्रायंगल का टोटल एंगल 180 डिग्री है. हाउ यू टीच ट्रायंगल बनाएंगे, उसके टिक काटेंगे, फिर एक सीधी रेखा पर उसको सेट करेंगे. ये वेदर एज अ टीचर आप लोग ब्लैक बोर्ड में एक ट्रायंगल ड्रॉ करके ओके दिस एंगल इज दिस मैच दिस एंगल आप लोग खुद शो करके उनको बताएगा और बच्चा खुद करेगा. क्या कौन करेगा? बच्चे करेगा. दैट इज नथिंग बट हम लोग एज अ टीचर हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों को एंड दे आर डूइंग एंड दे आर measuring the angle. They are then finding through various examples. एक कोई भी ट्रायंगल ले लो, 5 ट्रायंगल बना दी और पांचों की टेबल बना के पहली ट्रायंगल में A B C का सम लिखना है, दूसरी में लिखना है, तीसरी में लिखना है और वो करते 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 खुद ही उस पर अराइव कर जाए. प्रैक्टिकल अप्रोच. so they are developing self. This आप इन कितना टाइप ट्रायंगल है? How many types of triangles are available? 3 3 + 3. हाँ, 3 based on side, 3 based on triangle. अब बच्चों को खुद बोलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए. दे विल कम अप विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. कोई भी ट्रायंगल ले लो, आप मेजर करो, देखो एंगल 1 क्या है, एंगल 2 क्या है, एंगल 3 क्या है, इसका सम क्या है. दे themselves prepare a table and they will arrive that कोई भी ट्रायंगल आप ले लेगा, हम लोग को इसका एंगल सम विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. पक्का मिलेगा? पक्का 180 डिग्री मिलेगा है? बच्चा मेजर करने में क्लियर 180 डिग्री मिलेगा. अच्छा, समटाइम्स 1 डिग्री आगे और पीछे जाएगा. डोंट वरी अबाउट इट. मेजर करने में थोड़ा चेंजेस हो जाएगा. क्लियर 180 एवरी टाइम नहीं आएगा. समटाइम्स 179 आएगा, समटाइम्स 181 भी हो जाएगा. दिस इज द मेजरमेंट डिफरेंस. एरर हो जाएगा. बट जनरली आप कोई भी देखेगा इट इज कमिंग टूवर्ड्स 180 डिग्री. बच्चे सो दे आर डेवलपिंग बाय, दैट इज व्हाट द कंस्ट्रक्टिविज्म मीन्स. दे आर डेवलपिंग बाय देमसेल्व्स. हम लोग का रोल क्या है? टीचर का रोल क्या है? जस्ट सपोर्ट कर रहे, फैसिलिटेट कर रहे. दैट वाज द अप्रोच यूज्ड इन 2005. इसमें एक स्टेप फर्दर जाके 2023 का एनसीएफ एक्सपीरियंशियल अप्रोच बोलते. आई सी जस्ट दे आर डेवलपिंग एंड देन बट उनको थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या क्या प्रोसेस उन्होंने किया, इसका रिफ्लेक्शन का भी मौका उनको देना है. देन दे कैन डेवलप इन अ बेटर वे थ्रू डिफरेंट activities, experience, and that is what experiential approach is taking. हमारा टेक्स्ट बुक का मिनी एक्टिविटीज आप जाएगा. अभी पतंजलि जी एक बुरा एक्सप्लेन किया था. आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक ही पिक्चर से डिफरेंट ट्रायंगल्स बना के एक एक्टिविटी. दीज आर ऑल प्रोवाइडिंग दम मोर एंड मोर एक्सपोजर एंड दे विल रिफ्लेक्ट. हम लोग एक रिफ्लेक्शन क्वेश्चन से शुरू करेंगे. आप एक छोटा एक्टिविटी है. मेरे माइंड में एक नंबर है. ओके, एक नंबर है. ए नंबर लाइक बिटवीन 1 to 30, 1 to 30 इंक्लूडिंग 1 and 30. एक और 30
के बीच में है, इट कैन बी एक और थ्री सोर्स, ठीक है। आपको आइडेंटिफाई करना नंबर, क्या नंबर मेरा माइंड में है, यू हैव टू आइडेंटिफाई। इसके लिए यू कैन आस्क क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पूछे मुझे, डोंट आस्क व्हाट इज द नंबर इन योर माइंड, नंबर ऐसे नहीं बोले। आपका क्वेश्चन कैसे होना है, मेरा आंसर आएगा यस और नो। मैं क्वेश्चन पूछे, आप क्वेश्चन पूछेगा, मैं आंसर दे देगा यस और स्टेयर नंबर, आप कौन पूछेगा फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेयर नंबर, आप तक स्टेयर नंबर, तक स्टेयर नो, नंबर, यस, दो क्वेश्चन हो गया है। इवन नंबर बोला, देन प्राइम नंबर पूछेगा, मीन्स आपको ठीक है, ये भी नो, ठीक है, नो, तीन क्वेश्चन हो गया अभी। हाँ, इसके लिए एक क्वेश्चन क्यों खराब करना है, तीन हो गया, नहीं अगर सर यस कह देते तो क्लियर रहता। तीन तीन क्वेश्चन हो गया, ठीक है, यस, चार हो गया है। अरे इवन नंबर में बोला ना, इवन नंबर बोल के आप क्यों क्वेश्चन खराब करना है, फाइव क्वेश्चन है। It also can be divided by 5. If ends with 0. एन विच जीरो पूछ रहे, ओके, एन विच जीरो, दिस इज फिफ्थ क्वेश्चन ना, नो, यस, क्वेश्चन ग्रेटर देन 20, यस, क्या क्वेश्चन हो गया Divisible by 3. है, Divisible by 3. यस, यस, 24. 24. कितना हो गया क्वेश्चन, सेवन क्वेश्चन हो गया ना, सेवन क्वेश्चन के बाद आंसर मिला 24, ठीक है। दिस इज सिंपल एक्टिविटी, बट नाउ यू टेल मी मिनिमम कितना क्वेश्चन चाहिए टू फाइंड आउट आंसर। अभी 7 क्वेश्चन में मिला, मिनिमम कितना क्वेश्चन चाहिए आपको सही आंसर मिलने के लिए, कितना क्वेश्चन चाहिए सोचो, मिनिमम कितना क्वेश्चन चाहिए टू फाइंड आउट करेक्ट आंसर। कोई भी आंसर है, मे नॉट बी 24 है, 17 है, दूसरा नंबर है, कोई आंसर आपको मिलेगा मिनिमम। आप एक मिनिमम क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन चाहिए, एक्सलेंट सर, कैसे है, less than 15, less than आप क्यों पूछा नहीं है पहले, आप क्यों पूछा नहीं है ऐसे हैं, अभी अभी बोल रहे 5 क्वेश्चन चाहिए, फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी। अब देखो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी में देयर इज अ प्रिंसिपल नोन एज 50% एलिमिनेशन, इवन और में 50% एलिमिनेट करना। एक फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, 50% एलिमिनेट करना है। आप इधर पूछो मोर देन 50, यस, कितना एलिमिनेट हो गया, 15 तक एलिमिनेट हो गया। और यू कैन आस्क इवन और ओड, 15% एलिमिनेट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन से, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से फिर 50 एलिमिनेट करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन से द रिमेनिंग 50 एलिमिनेट करो, कितना नंबर बाकी हो जाएगा, मे बी 7 और 8 सेकंड क्वेश्चन से। थर्ड क्वेश्चन से फिर 50 एलिमिनेट करो, कितना एलिमिनेट होगा, मैक्सिमम 4 थर्ड क्वेश्चन से। फोर्थ क्वेश्चन से फिर भी एलिमिनेट करो, मैक्सिमम कितना मिलेगा, फिफ्थ क्वेश्चन से आपको आंसर मिला। दिस इज द वे। नाउ आप 1 to 30 के बदल आप 1 to 40 दे दो, बच्चों को पूछे क्या क्या क्वेश्चन आना है, मिनिमम कितना क्वेश्चन, सेम 50 आएगा, सेम 5 क्वेश्चन में मिलेगा आंसर। इफ द नंबर इज 1 to 40, कितना क्वेश्चन मिनिमम चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन चाहिए, लेट देम प्रिपेयर। इफ इट इज 1 to 100, कितना क्वेश्चन चाहिए, 1 to 100 है नंबर, कितना क्वेश्चन चाहिए, थिंक अबाउट इट, प्रिपेयर, क्या क्या क्वेश्चन आएगा। दीज आर सम ऑफ द एक्टिविटीज। बच्चों को इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे एक्टिविटी करने में क्या हो जाएगा, अभी तक मैथ्स को इतना बुरा करके ना, दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज विल हेल्प द students, creating interest, motivating students towards mathematics.
क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ेगा। एंड क्या क्वेश्चन, सही क्वेश्चन पूछना है फर्स्ट। therefore this is an activity you can use when you are teaching even your teachers also। तो टीचर ट्रेनिंग में जाने में भी आप पूछो, टीचर्स को भी नहीं बोलेगा। आप मुझे एक एक्सपीरियंस है, मिनी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं टीचर से एक क्वेश्चन पूछा है, अभी इधर भी पूछ रहे, जीरो वेदर इट इज इवन और ओड, जीरो इवन और ओड। सर बोल रहे इवन, कितने लोग बोल रहे इवन है? ज्यादा लोग नहीं बोल रहे। हाँ सर बोल रहे नीदर इवन नॉर ओड। A number which is divisible by 2 is called even. सर बोल रहे नीदर इवन नॉर ओड। कोई भी बोल रहे ओड है जीरो, नो वन विल टेल ओड। दो आंसर आ गए, इवन और नीदर इवन नॉर ओड। क्यों ऐसे बोल रहे सर? हाँ 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 सर आप इवन बोला, सर क्यों बोल रहे? Because any number which is divisible by 2 is called even. So 0 is divisible by 2, that's it. Therefore it is even. कौन? और कर लो, और भी तो है बहुत सारे। एक क्वेश्चन है 10th की टेक्स्ट बुक में कि एक डिस्क है 0 से लेके 90, उनमें इवन फाइंड आउट करते, तो क्वेश्चन का आंसर तो वही है, 0 इवन है, ये कंफर्म है। इधर नंबर इज इवन और ओड। हाँ ये इसलिए इसलिए मैं cannot क्वेश्चन be even or आपके odd. आपके समझ रखा। हमारे टीचर्स के अंदर भी डाउट है जीरो क्या है, वाई सर ने बोला इज नीदर इवन नॉर ओड, इसका रीजन क्या है? ऐसे बोलने में क्या रीजन है? हमारा फाउंडेशन स्टेज में ग्रेड 1 2 3 में आप देखेगा, वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स कहाँ इंट्रोड्यूस कर रहे? ग्रेड 6 में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। उधर तक हमारे पास क्या है नंबर्स, बच्चों को क्या आइडिया है? नेचुरल नंबर्स और होल नंबर। जीरो इंट्रोड्यूस कर रहे, बट जीरो के लेफ्ट में कोई भी नहीं है। लेफ्ट में आ रहे, कब आ रहे? तो बात आ रही। therefore many of the primary teachers, I'm not saying it is a issue, but it is an issue, misconception। इनको हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, इसलिए बस टीचर जीरो इंट्रोड्यूस करने के टाइम में बोलेगा इट इज नीदर इवन नॉर ओड, ऐसे कॉन्सेप्ट देख के जा रहे। दैट इज रॉन्ग। जीरो एक्चुअली इज एन इवन नंबर। जीरो इज एन इवन नंबर। हाउ? Zero is an even number, sir. आप क्यों इवन नंबर बोल रहे हैं? क्यों इवन नंबर है? क्यों इज एन इवन नंबर? क्यों इज ए इवन नंबर? क्या पेयर है? क्या पेयर है? हाँ सर मैं I have no pen in my hands। एक हैंड में भी नो, एक हैंड में भी नो, कोई भी हैंड में नहीं है। सर आप इवन नंबर को, देयर आर 3 डेफिनेशन, 3 डेफिनेशन है इवन नंबर का। क्या है फर्स्ट डेफिनेशन? सर ने बोला एनी नंबर विच कैन बी divisible by 2. divisible by 2। ओके। दूसरा क्या है? एनी नंबर विच लाइज बिटवीन 2 consecutive odd number। एनी नंबर विच लाइज बिटवीन 2 consecutive Odd numbers. 1 और 3 के बीच में क्या है? Odd. 3 और 5 का बीच में क्या है? 4। दैट इज वन वे। 1 और -1 का बीच में कौन है? 0। Odd. -1 भी ओड है, 1 भी ओड है, इसके बीच में कौन है? 0। Odd integers के बीच। ठीक है। आप इवन और ओड, हमारा माइंड में ऐसे एक मिसकंसेप्शन आ गया, दिस इज ओनली अप्लीकेबल टू पॉजिटिव। हमारा माइंड में ऐसे आ रहे, दिस इज ओनली अप्लीकेबल टू पॉजिटिव। -2 इवन नहीं है सर, -2 इवन है और ओड है? आपकी बोल, -2 इवन है और ओड है? इवन है। -2 इवन है, देन -1 क्या है?
odd है. Minus 2 cannot be divisible by 2. It is divisible, obviously. Minus 2 cannot be divisible by 2, sir. It is. Minus, है ना, मेरा क्वेश्चन है minus 2 cannot be divisible by 2 or not? Then क्या है? Any number divisible by 2 is even. Yes, sir. हाँ, मैं even integer नहीं बोला. हाँ, 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 हाँ. Then why we are not taking integers? इंटीजर आप नंबर बोल रहे इंटीजर बोल रहे क्या आप देन आप रैशनल नंबर बोल रहे हो. Yes, those are फिल also- करेगा कहाँ फिल करेगा? इरेशनल नंबर बोल रही है कहाँ फिल करेगा? रूट 2 कहाँ फिल कर रहे हैं? But वो नंबर सिस्टम में तो आते हैं. बिल्कुल. रूट 2 बोल रहे कहाँ फिल करेगा सर? बोलो. 2.2 is not even. No, it is only for integers. We are not considering it for decimal. If that is the case, then 3 भी even हो जाएगा. आपके कॉन्सेप्ट में 3 भी even है. 3/2 is equal to 1.5. 1.5 है. अब ऐसे जाएगा मीन्स सब नंबर कौन सा हो जाएगा? इवन हो जाएगा. एवरी नंबर कैन बी डिविजिबल बाय 2, बट आपको डिविजन में क्या मिलना है? एन इंटीजर मिलना है. एक्जैक्टली डिविजिबल मिलना. ठीक है Yes, सर. then इट इज एक्जैक्टली quotient डिविजिबल, is इट इज नॉट also डेसिमल. शुड नॉट बी integer. डेसिमल. ठीक है. शुड नॉट बी exactly divisible by 2. सर exactly divisible by 2 का मीनिंग है आपको ए नंबर इंटीजर मिलना है. ठीक है. quotient में भी इंटीजर होता है. हाँ, therefore मैं ये दिस टाइप ऑफ आइडिया क्यों दिया? हाँ, क्या प्राइम नंबर का डेफिनेशन इज एनी नंबर Two factors. whose who having factored a number which do not have a factor other than one and the same number. One and the same number. है? सर मैं बताता हूँ जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं ना वो प्राइम नंबर होता है. तो -1 के कहाँ से फैक्टर निकालोगे आप? फैक्टर का मतलब होता है बांटना. ये 2 पेन है. नंबर तो मैं मानता हूँ कि 1 से आगे वाले को डिवाइड कर देना. प्राइम भी और 0 को डिवाइड करके तो क्या माना 0 को 2 से डिवाइड ठीक है. ये तो ठीक है. ये आपको फूड फॉर डिस्कशन है. आप बाद में लंच के टाइम डिस्कस करो. ठीक है. मेरा टॉपिक में जा रहे हैं. ये ऐसे ज्यादा चीज है. ऐसे आएगा मीन मेरा टॉपिक में नहीं आएगा. आप अपने डेफिनेशन में क्या बताना चाहते हैं? 0 is an even number. क्यों भाई? 0 is an even number because 0 is divisible by 2. 0 lies between two consecutive even number. 0 तो सर आप डिवाइड बाय 2 कर सकते हो. ऐसे तो ठीक है सर. ऐसे 0 तो is 6 lies. भी है डिविजिबल बाय 3. इसलिए मैं अनदर डेफिनेशन Six थोड़ी दिया. है. 0 lies between two consecutive odd number. 6 भी तो डिविजिबल है. 3 हाँ. 6 भी तो डिविजिबल है. आप क्यों नहीं है सर? क्यों नहीं है सर? 3 का तो कोई और ही नहीं है. क्यों नहीं है सर? And which is not divisible by हाँ, 2, क्यों then नहीं it है? is odd. क्यों नहीं है? हाँ बिल्कुल. प्लीज सर बोल रहे नहीं है. हाँ.
कि आप ये कह रहे हैं इवन नंबर 2 से डिवाइडेड है इसलिए इवन नंबर है। हाँ 0 is divided by 3, 4, नहीं, नहीं। 5, 6, 7, I have given another definition. सर मैं दूसरा definition लिख दिया. It like which means two consecutive odd numbers. Or की definition dog. It यहाँ और मैडम नहीं इवन नंबर के सर प्लीज ओके ये सर इसके एक और डेफिनेशन है. मैं इसलिए बोल रहे इवन नंबर का एक ही डेफिनेशन नहीं है सर. इट लाइज बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स. इसलिए मैं बोल रहा इसका -1 और 1. आप पैटर्न देखो, कोई भी नंबर लाइन यूज करो, कोई भी यूज करो. एंड नाउ आपको अभी भी डाउट है, आप मैं आई रिक्वेस्ट कर रहे आपको कोई भी स्टैंडर्ड इंटरनेशनल मैथ्स का बुक डाउनलोड करके पढ़ो. एंड रिक्वेस्ट यू अंडरस्टैंड व्हाई 0 is even number. There are many books. Read करो. I am requesting you to conceptualize it. Why 0 is an even number? आप Google में सर्च करो. You will get plenty of books, plenty of examples. Okay. मैं खुद नहीं बोल रहे, मैं रीड करके बोल रहे. इसलिए मैं बोल रहे आप जस्ट गूगल सर्च करो whether 2 is even or not. ये even क्यों है, इंटरनेशनल बुक है, मैथमेटिशियन का कॉन्ट्रीब्यूशन है, आप रीड करो. आई रिक्वेस्ट. व्हाई वी आर नॉट कम अप टू दैट? आई थॉट इन प्राइमरी वी आर नॉट इंट्रोड्यूसिंग द नंबर्स लेफ्ट टू 0, इसलिए हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं किया. दैट इज व्हाई स्टूडेंट्स हैव दैट कॉन्सेप्ट. इसलिए मैं आपको भी बोल रहा हूँ, टीचर को भी अभी मेनी ऑफ द टीचर्स को कॉन्सेप्ट ऐसे है. इसलिए मैं दैट चीज आपसे डिस्कस किया. आप इसमें रीड करो, डाउनलोड करो. मेनी बुक्स आर अवेलेबल. रीड करो, अंडरस्टैंड करो. नाउ आई एम मूविंग टू दी अनदर इम्पोर्टेंट. या तो सर कोई क्वेश्चन पूछिए तो प्लीज आप कोई और इंटरव्यू ना करें तो पूछिए, ठीक है ना, डाउट क्लियर करना है सर. दूसरा, अगर आप कोई आपको लग रहा है कि वो क्वेश्चन गलत पूछ रहा है तो वो सर इसको बताएंगे. आप में से कोई नहीं रहेगा. आप देखें नो ऐसे कोई इश्यू नहीं. आपको कोई भी डाउट है पूछने में कोई इश्यू नहीं है. आप मेरे सजेस्ट कर रहे, आप रीड करो. मेनी स्टैंडर्ड बुक्स आर अवेलेबल. रीड करो, देखो, आप कन्विंस करने के बाद डिस्कस करो. ठीक है, कोई इश्यू नहीं है. अभी एनसीएफ का एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बोला, एक्सपीरियंशियल लर्निंग. द सेम वे दिस टेक्स्ट बुक, दिस एनसीएफ हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन. कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आपको पता है, आइडिया है. दिस यू विल गेट फ्रॉम दिस टू वर्ड्स, बुक स्मार्ट वर्सेस स्ट्रीट स्मार्ट. क्या है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस टू वर्ड्स, बुक स्मार्ट वर्सेस स्ट्रीट? आप यू might have seen some of the this हमारा स्ट्रीट वेंडर्स. आप कोई भी चीज लेने के लिए गया, 2 किलो टमाटो लिया, 1 किलो का 40 रुपीज था, आपने 100 रुपीज दिया. तुरंत शॉपकीपर आपको पूछ रहे 30 रुपीज और दे दो. आपको गुस्सा हो गया. क्या बोल रहे भाई, मैं 100 रुपये दिया, 1 किलो तो 80 है, अब क्यों पूछ रहे 30? क्यों पूछ रहे? उनको वापस 50 वापस करने के लिए. एंड दैट person may not have any education also. Full education में भी नहीं है, but how effectively using the mathematical concepts. हमारा community में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, and we have gold medalist also. मैथ्स में गोल्ड मेडलिस्ट, MSc, PhD सब कुछ हो गया, but practical use में नहीं है. You might have seen many इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, उनका घर में एक इलेक्ट्रिकल इश्यू हो गया, वो सब नहीं कर रहे. He or she may not be able to do it. Then what is the meaning of education? This is the importance of competency. Competency talking about a book smart doesn't mean that you can effectively use whatever you learned in your situation. Community में use करने के लिए, how you can use it very effectively. Therefore, street smart may not be good in book smart knowledge, but applying very effectively.
And competency-based education, MCF says that we need a combination of both. Should have knowledge, knowledge भी चाहिए, at the same time हम लोगों को ये knowledge कैसे use करना है. Why I learned? Still I am asking. हम लोग school time में हम लोग ratio पढ़ा. We know how we taught ratio. कैसे? How you will introduce ratio and proportion? Classroom में कैसे इंट्रोड्यूस करेगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन. We learned ratio and proportion, we learned percentage, many things, compound interest, simple interest, many things. Are we using that in our daily life or not? हम लोग यूज कर रहे हैं. compound interest का फॉर्मूला हम लोग को पता है. स्टिल बैंक से एक लेटर आएगा, उसमें बहुत सारा पैसा, हम लोग 4 लाख का लोन लिया, अभी बोल रहे या 8 लाख देना है. हम लोग को भी आइडिया नहीं है 4 लाख कैसे 8 लाख हो गया. ये दिस इज व्हाट द इश्यू ऑफ बुक स्मार्ट. व्हाई आई एम लर्निंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन. आई एम सेइंग रेशियो प्रोपोर्शन हमारा क्लासरूम में हम लोग टीच कर रहे हैं 2:3, 3:1, 2:2 ratios are equal, then is proportion. We are introducing using number only, but it is there in my home. हमारा घर में है. It is available in our home. आपको एक चाय बनाना है, कैसे चाय बनाने, कैसे चाय बनाएगा, चाय पता है सर चाय बनाना, कैसे चाय बनाना. उसमें चीनी कितनी मात्रा में डालने, दूध हाँ. कितनी मात्रा में डालने. मैं एक चाय बनाया, 1 गिलास पानी लिया, 1 गिलास पानी लिया, आधा चम्मच दूध डाला, इसमें 5 चम्मच चीनी चाय पत्ती डाला, 1 किलो शुगर डाला. चाय आएगा, चाय मिलेगा? We will not get. ये चाय बनाने के लिए when we will say it is very delicious tea. अभी चाय मिला, अच्छा चाय था. कब बोलेगा हम लोग ये अच्छा चाय है? When its constituent elements are in proper ratio. हम लोग यूज कर रहे हैं एवरी डे घर में, बट नेवर वी यूज दैट इन द क्लासरूम. टीच करने के टाइम में हम लोग कनेक्ट नहीं करेगा. देन बच्चों के मैं क्यों मैं स्टूडेंट्स ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन लर्न करने का जरूरी क्या है मेरा लाइफ में कहाँ है. वी आर लर्निंग मेनी थिंग्स, बट हमारा एप्लीकेशन से कनेक्ट नहीं कर रहे. दैट इज व्हाट द इश्यू ऑफ आवर एजुकेशन. दिस स्पेशली मैथ्स में बच्चा पीछे जाने के लिए एक रीजन है. We are learning, we are bombarding many formulas by hearting, but बच्चों को पता नहीं है कहाँ यूज करना, कैसे यूज करना. Why I am studying and this particular text books this time we started. आप एग्जाम्पल देखेगा, एक्टिविटी देखेगा, सब कुछ it is related with daily life. ऐसे हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन के लिए इस टेक्स्ट बुक बनाए. कॉम्पिटेंसी में 3 चीज है. First is known as knowledge, second is known as skills, and third is known as attitude. KSA, we call it as KSA. Knowledge चाहिए. Knowledge अकेला हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा. ये knowledge कैसे यूज करना है, इसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या प्रोसेस है, that is the skill part. The procedure चाहिए. And knowledge जो skill है, sometimes हमारे पास में अभी बोला एक गोल्ड मेडलिस्ट टीचर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, मैथ्स MSc है, PhD है, सब कुछ है. क्लास में आके स्टार्टर टीचिंग है +2 स्टूडेंट्स. एक चैप्टर सेट थियरी शुरू किया, 1 घंटे का क्लास है, 40 मिनट में वाट एवर प्रिपेयर खत्म हो गया. उनको बाकी टाइम क्या करना है आइडिया नहीं है. द पर्सन इज ए gold medalist, but not able to take the class for 1 hour. इसका मीनिंग क्या है? Skill, that is the pedagogical skill for teaching, that is very important. एक आदमी है, नॉलेज भी है, स्किल भी है, अच्छा टीचर है, बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे, बच्चों को खुश है, अच्छा पेडागोजी है, सब कुछ है, नॉलेज भी है, बट हफ्ता में 1 बार स्कूल में आएगा. हफ्ता में 1 बार स्कूल में आएगा. इसका मीनिंग क्या है? उनका बिहेवियर
द वैल्यू सिस्टम। स्कूल में आएगा मीन्स दूसरा काम में इन्वॉल्व है, स्कूल का कंस्ट्रक्शन काम, ये काम, ये काम, सब कुछ में इन्वॉल्व है, बट क्लास में नहीं जाएगा। द बिहेवियर, द एटीट्यूड इज वेरी वेरी, वैल्यू सिस्टम इज इम्पोर्टेंट। एज अ टीचर मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रोल क्या है? Therefore, a competency is a combination of these things: knowledge, skill, attitude, and or value system. इसलिए मैं मैथमेटिकली इसमें मेंशन किया, इट इज k into s into a, इट इज नॉट k plus s plus a। आप मैथमेटिशियन से आपको पता है द डिफरेंस। इफ इट इज k plus s plus a क्या हो जाएगा? इफ इट इज k plus s plus a क्या हो जाएगा? k plus s plus a में क्या हो जाएगा? आप कॉम्पिटेंसी, इफ आई एम राइटिंग c इक्वल टू k plus s plus a है, इनको आपको परफेक्ट पूरा नॉलेज है, पूरा स्किल है, एटीट्यूड 0 है, देन ऑल्सो यू विल हैव सम c। इफ आई एम राइटिंग c इक्वल टू k plus s plus a, आप गोल्ड मेडलिस्ट है, आप पेडागोजी एक्सपर्ट है, देन ऑल्सो यू विल हैव ए c। आपको a 0 है, फिर भी c है। इफ आई एम राइटिंग c इक्वल टू k into s into a, आपको तीनों चाहिए। एक 0 हो गया मीन्स कॉम्पिटेंसी 0 हो जाएगी। हो गया। That is the difference. That is why it is a combination in the sense that k into s into a, is k into s into a चाहिए, and that is what competency है। हमारा टेक्स्ट बुक में आप देखिएगा, we are giving ample chance to the students to conceptualize a case, apply that case, and connect it with the reality. It's what we are facing. हम लोग सब ऐसे एजुकेशन सिस्टम से आया, सब लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ा है सोशल साइंस में, ग्रेड 6 और 8 में आप यू माइट हैव स्टडीड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्या क्या अभी भी आपके याद में है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में? आपके माइंड में क्या क्या है? हिरोशिमा माइंड में है, नागासाकी माइंड में है, एटम बॉम्ब माइंड में है, अगस्त 6 माइंड में है, अगस्त 9 माइंड में है, 1939 माइंड में है, 1945 माइंड में है, 1945 अक्टूबर 24 माइंड में है, हाँ 1945 अक्टूबर 24 माइंड में है। क्यों माइंड में है? सिंस हमारा सोशल साइंस टीचर ऐसे पढ़ाया। कैसे पढ़ाया? हाँ, open your textbook, chapter 6, Second World War. Second World War started in the year 1939. Very, very important. Everybody will underline. Okay. Everybody will underline. 1939 started. Okay. Second paragraph में इसके क्या क्या लोग है, लास्ट पैराग्राफ में इसका इम्पैक्ट आएगा। एंड टीचर एक पैराग्राफ रीड करेगा, इसके बाद डिफरेंट बच्चा दूसरा पैराग्राफ ऐसे रीड करेगा। टीचर विल टेल दिस इज इम्पोर्टेंट, बच्चा लोग सब अंडरलाइन करेगा। इसलिए हम लोग को याद है, ईयर याद है, बट क्या नहीं आया? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दिस चैप्टर? ये चैप्टर इसमें आया सोशल साइंस में, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो ऑब्जेक्टिव क्या है? बच्चों का effective change होना है against the war. What is happening because of that war? That feeling होना है. Still in Japan, Hiroshima, Nagasaki, the newborn babies are facing issue. हमारा इंडिया में भी ऐसे इश्यू है। कहाँ है? भोपाल में 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी का उधर भी अभी पेपर में आया। Still the kids knew they are facing issues. This feelings बच्चों को डेवलप करना है। That is the A part. What is that part? A में क्या है? A attitude, behavior. That effective changes करने के लिए this chapter is introduced. It is not to make the child how to underline, how to buy her. हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसे था। नाउ वी नीड टू मूव हाउ वी कैन सपोर्ट द चाइल्ड। इफेक्टिव चेंजेस भी डेवलप करना है, इसके लिए ऐसे एक्टिविटी करना है। Therefore, if I am teaching ratio and proportion, we need to connect it with my life.
बच्चों का लाइफ से कनेक्ट करके where we can use it. And that is what the competency based education and NCF also talking about many things. I am not going to that. इसमें competency based education में these 4 important aspects are there. हमारा real education में we have given more importance to rote method. Now it is moving away to hands-on experience. That is why the experiential learning is, and it gives more importance to the learning. We need to support the learning, not we are an efficient person. I am very good in teaching. No, हमारा teaching efficient हो जाएगा if we can ensure learning happens. Therefore, teaching is more important. And in that system, time is always. हमारा भी देखो आप for आप सब PG सब लोग PGT है. What is your duration of periods? 40 minutes. अब 40 minutes में आपके क्लास में 50 बच्चा है. You are taking every day 40 minutes. And are you sure that every 50 bachas are getting same thing in 40 minutes? No. It is, that means your time is constant, but learning is variable. But in competency-based education, it should be just opposite. So meaning क्या है? It should be just opposite. Means time is variable. We as a teacher need to ensure that every child learns everything. Therefore, learning need to be constant. How it can make 40 minutes मेरे पास है? How I can make it as variable? There may be a question. What it means is 40 minutes के अंदर 20 minutes में some बच्चे learn कर रहे हैं. We can use that good students. The students that can grasp the point for supporting other students. That we call as peer learning. NEP suggests किया, NCF also बोला. We need to use peer learning approach. ये बच्चों को भी use करके we need to ensure that every students are learning. And फिर भी 40 minutes में some बच्चा नहीं किया, then उनको additional we need to call them and we need to support them so that we can ensure that every children are learning. Therefore, don't think about the time. We need to think more about learning. And this is what the competency-based education and NCF has given how this can be developed through curricular goals. अभी मैं बोला chapter 3 section 3 mathematics education का chapter जाएगा, आपको curricular goals and competency मिलेगा. Every section का, even your senior secondary means secondary stage 2 का भी curricular goals है. Competency उसमें नहीं है class 11 12 का, but you will get curricular goals and all. And what is that curricular goals? Competencies, and I have given some sample learning outcome also, and we need to support the child to ensure these things through mathematics. And इसकी basis में हम लोग इस बार का टेक्स्ट बुक बनाया, and I am not giving and some how this assessment can be done. I have given some example. I am not going to that. I will share you this slide if you require. I will be straight away going to the chapter. And this might you have already discussed by Vasarvarji. There are 10 chapters in this textbook. I will be giving brief about the features of the some of the features, pedagogical features of this textbook, and then fraction. Since I think we need to wind up within 10 minutes, 15 minutes. Okay. Key features: building on their experience, developing intuition, meaning, concepts, and simple procedure. You can see every chapter will have that type of activity. I am taking some example from fraction, and then you have textbook, I hope. You can go through the page number. Hindi version and page number may be different. You start with the fraction. You can see it starts with the prerequisites. It's starting with a prerequisite knowledge about what is the fraction, and it's introduced the fraction in that way. It is a sharing by connecting it with the sharing, and sharing itself is a very collaborative idea. It is a social idea. It is connecting the lives of the child. We are coming in various contests, the information related with sharing. What is the importance of sharing? So that social value also has been, started with introducing the fraction. And there is a big question.
you might have heard about misconception. In fraction, many of the children are having different misconception. I start with a misconception. Which fraction is greater, 1/5 or 1/9? You don't think that you are PGT. If you are students, what students will give? Many of the students will say that 1/9 is bigger. It's a general misconception among most of the students in our country. Not only in our country, it is a research-based evidence we have. In many of the countries, this misconception is there. And for addressing this misconception, this particular fraction chapter starts with a lively examples. By connecting it with the children's own life, हमारा children का life से connect करके it started the introduction. If you see the 7.1, the first part, how by discussion, students, they are discussing themselves, Benny and Arvind, they are discussing, and how they are reaching that 1/5 is more with the help of the sharing concept. How we can teach that? रोटी के 5 टुकड़े करेंगे हाँ। तो करे कौन ये एक रोटी है मेरे पास, 5 बच्चों को बुलाया. I need to share equally to 5 students. 5 students को दे रहे. I am cutting that. Every students को piece मिला. Okay. This is my roti. This is my roti. 5 students को मैं दे रही हूँ. कितना आएगा? इतना भी नहीं आएगा. हाँ, झगड़ा हो जाएगा. एक बच्चे को इतना मिलेगा, इतना पीस मिलेगा. ओके. Now I am calling 4 more बच्चे. 4 more students I called. Now again I need to give everyone the 9 बच्चा equal. Will everyone be get this much? इतना मिलेगा सबको? कितना मिलेगा? से ज्यादा मिलेगा और कम मिलेगा? कम मिलेगा. They will experience that, oh, this time I am getting less. पहले 5 बच्चे आए ना, पहले 5 बच्चे आया, उनको सेकंड टाइम कम मिलेगा. ये बोलेगा ना ना, पहले मुझे इतना मिला था, अभी इतना मिल रहे, कम है. नहीं, अच्छा नहीं है. This action, this experience will get them that, oh, मेरा शेयर कम है. When share is going come, the number of students are more. Number of students more आने के टाइम मेरे पास मेरा share become very less. Will it help them to conceptualize that whenever the denominator is going more in a unit fraction, denominator more हो रहे, share कम हो जाएगा. Therefore, if it is 1/2 and 1/3, कौन आएगा बेटा? 1/2. किसको ज्यादा मिलेगा? 1/2 will be the more. If it is 1/99 and 1/100, कौन आएगा? 1/99 will be that generalization. अभी पतंजलि जी बोला था, मैथमेटिक्स इज फुल ऑफ क्या है? फुल ऑफ क्या है? फुल ऑफ पैटर्न है. दिस पैटर्न थिंकिंग विल हेल्प अस. आप देख रहे, एवरी एग्जाम्पल से आप देख रहे, यू आर सीइंग ए पैटर्न. व्हेन डिनोमिनेटर इज गोइंग बिगर एंड बिगर, that fraction is becoming less and less. This is a beautiful activity started with by earlier. Why in my how we studied just इसका abstract है. We studied in an abstract way. अभी इसका concretize करके experience करके बच्चों को कुछ इसने दिया this one. But when we are teaching and we are coming with a teacher handbook also, teacher को
भी हैंडबुक दे रहे, उनको भी नोट दे रहे, हाउ दिस नीड टू बी यूज्ड इन द क्लासरूम। ऐसे टेक्स्ट बुक में लिखा सेम वे टीच नहीं करना, वी नीड टू डू सम एक्टिविटीज ऑल्सो। रोटी नहीं है, रोटी ले लेगा, रोटी के बदल आपको कोई भी चीज लेके क्लासरूम में एक्ट करेगा, then students will get an idea why this is bigger and why this is less. And it starts with this particular topic, which fraction is, when it has unit fraction which is more, then slowly you can generalize it for any other fraction. And you can see every word, Indian rootedness, Indian knowledge. Why our number system are known as Indo-numerals, Indo-Arabic numerals? 1, 2, 3 we use कर रहे हैं. Why it is Indo-Arabic numeral? Because it developed by Hindus and Arabs. India और Arab country. It's actually contribution किसका है? Indians. Contribution किसका है? Indians. Indians है. We are very poor in disseminating. डिसमिनेट करने के लिए पुअर हम लोग इतना ज्यादा नहीं है, इसलिए मेनी कॉन्सेप्ट्स मेनी पीपल को मिला, ये लोग इसमें ज्यादा काम करके दे आर डिसमिनेटिंग। देयरफॉर नाउ भी देखो मेनी ऑफ दीस थिंग्स वी आर यूजिंग अलजेब्राइक दिस वन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला -d प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। हमारा इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन इतना है, वी never use that contribution in our textbooks. This is no, Haryana is famous for Gusti and all. You may not be famous for hockey or cricket. Cricket also, you know. Suppose World Cup final is happening at around 1 o'clock in the midnight, 1 a.m. in the midnight, and final is between Australia and England. And the time is 1 a.m. 2020 World Cup. कितना लोग watch करेगा? How many of you will watch? Cricket fans है ना? I think अभी सब लोग cricket fans हैं. कितना लोग watch करेगा? If the final between World 2020 is between England and Australia, कम लोग है ना? If the final is at 1 a.m. or 2 a.m. between India and any other team, कितना लोग watch करेगा? सब लोग वॉच करेगा, हैं? बाद में लोग वॉच करेगा। क्यों वॉच कर रहे? आप इंडियन टीम में है? आर यू इन इंडियन टीम? आप इंडियन टीम में है? नहीं है, बट फिर भी हम लोग वॉच कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इंटरेस्ट। क्यों इंटरेस्ट आ गया? ये पाकिस्तान, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्यों इंटरेस्ट नहीं है? ये भी क्रिकेट है ना, हमारे हाथ में है। अभी सोचो, आपका टेक्स्ट बुक में आपका डिस्ट्रिक्ट का एक चीज डाला, बच्चों को इंटरेस्ट आएगा? आएगा? ये लर्न करने के लिए इंटरेस्ट हो जाएगा। दिस इज व्हाट द इंडियन रूटेडनेस। वी हैव प्लेंटी ऑफ कंट्रीब्यूशन इंडियन नॉलेज में। हम मैथमेटिक्स में ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। एक कॉन्सेप्ट इसमें आएगा, ऑटोमेटिकली वी ऑल्सो विल हैव दैट फीलिंग्स। That is the importance. We are neglecting. हम लोग neglect कर रहे हैं, but फिर हमारा knowledge इसमें introduce. That is why we tried our best to introduce that very logical only. If it is illogical, no need to. Logical aspect in logical things need to be. If it is very apt in that particular chapter, we are trying to. You can see हम लोग सब कुछ फ्रैक्शन का वर्ड हमारा पुराना है। आई डोंट नो हरियाणा में क्या है। 1/2 आप क्या बोल रहे हो? 1/3, 2/3, 1/2। देयर आर colloquial words, and if our chapter में हमारा colloquial words in Malayalam, I am from Kerala, we use 3/4 as mukkal. We use it is mukkal, and mu is related with 3, and kal is 1/4. Malayalam it is kal means it is 1/4. Therefore, mukkal is mu-kal. Mu-kal means 3, 1/4. ऐसा कॉन्सेप्ट every region में है। Arya is for us, Arya is half.
what is ARA? We call this also ARA. We call this part is known as ARA. And what is this part? It is exactly half. And we are using 1/2 using the word ARA. Like that, in our fraction, there are loads of colloquial Indian words. And we are introducing that also. You can see in the box, knowledge from the past. In Rigveda, it is used Tripada. You might have heard about a song in Sanskrit. Ekabada, Dibada, Tribada, Chaturbada, Panjabada, Panja Shastada, Badada, Madidi, Madudu, Madidi, Magli. Have you heard about this song? Ekabada, Dibada, Tribada, Chatu, Panjabada, Shastada, Badada, Madidi, Madudu, Madidi, Magulu. ये क्या है? Can you identify the क्या situation? ये क्या है? एक पदा द्विपदा त्रिपदा चतुपंचपदा पष्टाड़ पडाड़ मडीडिम डूडुम डीडिम गुडुम ये क्या है? एक पौंड है, एक लेडी पानी लेने के लिए जा रहे, ओके, इतना है, एक्सीडेंटली ये पानी ये गिर गया पौंड में, एक पदा फर्स्ट डे द्विपदा त्रिपदा चतुर्पंचपदा षष्ठाड़पदा, उसके बाद पानी में गिर गया, गुड़ु 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 बूम. This is the word, Sanskrit poem है. I said many things हमारा literature में है. We can use that very effectively in our and Indian rootedness. You can see every word. And this is another one, fractional. This maybe you may be knowing, but many of our teachers will not teach in this way many of the time. We have lots of sir ne bola, we know many things, but we will not use that in the classroom because we will say we don't have time. Kaise karega? But this experience will help them to develop that concept. A never ever up rote memorization में क्या हो जाएगा? You might have seen, you are all teachers. एग्जामिनेशन बच्चा लिखने के टाइम में आप देखा बच्चा क्वेश्चन रीड करने के बाद ऐसे कर रहे, आप देखा सम ऑफ द स्टूडेंट्स माइट हैव डिड लाइक दिस. इसका मीनिंग क्या है? समझ नहीं पा रहे. क्वेश्चन इजी है, क्या नहीं आ रहे? आंसर नहीं आ रहे, नीचे बाहर नहीं आ रहे. मैथ में हम लोग फॉर्मूला क्या करेगा? बॉक्स में डाल रहे, by heart करके डाल रहे. You might have seen some of the students are writing answer in a box, red box में, by heart करने के लिए. This is the important underline type. Examination hall में जाया, oh I learned but it is not coming out. कैसे आएगा? Since it is in a box. बॉक्स का की चाबी किसके पास है? ये नहीं आएगा. This is the issue of by heart. But a concept ऐसे experience से दे देगा. They can recollect the concept very easily. Oh, I did this activity in this way. Okay. Therefore, this is I can do. Now you use how this concept of fraction, especially the equivalent fraction. You know how to teach equivalent fraction and all. We usually use equivalent fraction in a numerical way. 1/2, you multiply numerator and denominator by same number, you will get another fraction that is equivalent to this fraction. This is the process many of the teachers use in the classroom. Why this is equivalent? How this equivalent fraction can be developed or have been given through beautiful activities. This is a paper sheet. Now hold it. And you are getting a piece here, and this is exactly one. This part is exactly 1/8, and again sees it. You will get 3 C's, and each shows 1/4. Now for addition, subtraction, everything you can use this paper sheet very easily. For example, if you want to teach 1/4 plus 2/4, how you can teach? You take this type of 2 sheets. One is 1/4.
This 1/4 you can color, or you can use color pencil or anything, or you can give a line. This is 1/4 parts, and you can have 2/4 here. Now, if you keep this 2/4 along with this 1/4, what is happening? It is the 3/4, this concept, or 3/4 minus 1/4. All these concepts can be very effectively taught using this particular concept. Now, this is an exploratory activity also. Abhi itna kiya. Now you can ask the students. Now, first you did one fold, then again you folded it. Now suppose you are again folding, what will happen? Again you fold. And how many times you can fold? 7. You take a newspaper. This is another interesting activity. You take a newspaper, big newspaper. You fold first, again fold, again fold, again fold. How many times you can fold? 7. Eh? 7. 7. इसके बाद तो सुन लिए 12 का border code है। हैं? 12 का हाँ, ऐसे फोल्ड में एक्टिविटी देने में भी बच्चा पूछेगा सर इसके बाद फोल्ड करेंगे, कितना बार फोल्ड करना पॉसिबल है? That is also is a interesting activity. Let them do. Many times we may not be able to fold, but ऐसे fold करेगा then they can generalize. Okay, each fold में क्या हो रहा है? Each fold में fraction is becoming how much? That they can generalize after a particular stage. And if 1/3 we need to introduce, how you will introduce 1/3 using this paper sheet? कैसे use करेगा 1/3? How we will teach? We need to fold it 3 equal parts. If you fold it 3 equal parts, then we will get 1/3. And again, if you fold it each part, there again folding is not possible. Each part if you fold, then you will get तीनों part fold करेगा 1/6 मिलेगा. That in that way you can generalize this folding activity, and you can use it even for teaching equivalent fraction. That is what this you can see. This is known as a fraction wall. We have given in the textbook also. I think in the last page also, somewhere else it was given. Yeah. Yeah. Last page you might have seen this fraction wall. And नहीं है, किसी में नहीं है। हाँ, इसमें भी है, लास्ट पेज में ऐसे भी दिया। एंड में देखो, and you see this fraction word they can see the equivalent fraction. What are the equivalent fraction of 1/2? 1/2 का equivalent fraction कौन कौन है? इसमें देखिएगा, it will get 1/2 है, 2/4 है. These are all in one line. 1/2, 2/4, 3/6. How it is coming? Various concepts you can ask the students to prepare a wall like this. बच्चा ऐसे एक wall बना के आएगा, and this wall will help us to understand many concepts related with fraction, and even its addition, subtraction, other concept aspects. Now, we usually introduce mixed fraction. कैसे हम लोग mixed fraction introduce करेंगे? Usually we do it. एक mixed fraction is a fraction having a whole number and a fraction part. This is the way we introduce mixed fraction in most of the classes. अभी हम लोग mixed fraction introduce कर रहे हैं using an activity, using the concept of number line. How number line concept is used very effectively in teaching mixed fraction. आप देखो, एक number line है. Blue line indicates there are two lines. You can see blue line as well as black line. Blue line may we have given the position of 1/2. Black line पूछ रहे, and if it is moving beyond 1 के आगे जा रहे,
what is that position? उनके आगे का position, what will be the position? It's a simple question. If blue line is 1/2, then what will be the black line indicating? That is a 3/2. ऐसे 3/2 indicate करने के बाद पूछ रहे, write the fraction that gives the length of the black line in the respective boxes. Each box में क्या आ जाएगा? First में क्या आ जाएगा? अब देखो 1 and 2, in between 1 and 2 there are 4 points. What is each point? 1/5. 1/5. 5. Therefore, what is the first point? 6/5. 6/5, 7/5, 8/5, 9/5. and 9/5. 9/5. Now, using these, how we can introduce the mixed fraction? How you can introduce the mixed fraction? You see, from the line, they will get, first one is, first one is 5 by, what is first one? First line. Black line, no, नीचे वाला. 6/5. And you can break it into 2. You can have a complete one, 0 to 1 is 1. उसके बाद एक छोटा part है. What is that छोटा part? It's nothing but our blue line. और इसमें picture पहले दिया था. 1/5 का part है. That is a 1/5. Therefore, this 6/5 is nothing but 1 plus 1/5. 1/5. Similarly, the next one is 7/5. That is 1 plus 2/5. 8/5 is 1 plus 3/5. 9/5 is 1 plus 4/5. That there you can have a chart. You can put up questions to the students. You can see in the next page, there is a table. Identify the fraction which is less than 1 and which is greater than 1. From that, they will do this activity. You can see in the next table, I think दोनों इंग्लिश और हिंदी का पेज नंबर अलग अलग का चांस है. पेज नंबर 161 है मेरा. इसमें मिक्सड फ्रैक्शन शुरू में, या ये क्या नंबर है? वही सेम है. 161 है ना. 161 देखो, you can see a table here. It's an activity. They are drawing it. They are doing this one. They are filling the box. It's very easy for them, and it's an example. That doesn't mean that हम लोग टीचर को भी same example use करना है. No. Let them do their own activity in their notebook. We can give, instead of 4, we can make it just 5 boxes also, 6 boxes also, 7 boxes also, whatever may be the boxes. You can children can make many boxes, and accordingly, Not only 1/5, they can use 1/4. yeah, that's why, 1/3. yeah, any box. That is why the number of box change हो जाएगा, fraction भी automatically change हो जाएगा. Let them make. बच्चों को ऐसे activity दे दो. टेक्स्ट बुक में ये दिया, दिस इज एन एग्जाम्पल. बच्चों को बोलो और खुद हम लोग ब्लैक बोर्ड में बना के दे दो. एंड वी हैव गिवन वन टीचर. बच्चों को बोलो ऐसे बनाओ, डिफरेंट बच्चा, दे विल डेवलप. नाउ बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटी, व्हाटएवर दे आर ड्रॉन इन देयर नोटबुक, ये टेबल बनाओ. दिस टेबल बनाओ. द लेंथ लेस देन 1 एंड लेंथ, ये फिगर से they will get idea. लेंथ कितना, लेंथ लेस देन 1 है, कितना लेंथ लेस देन मोर देन 1 है. They will get idea. And this is the way we introduce this mixed fraction. Why it is known as mixed? अब देखो एक यूनिट से ज्यादा आ रही. All these fraction in the second column, it is moving more than 1. Therefore, there is a whole part, whole unit. इसके साथ एक a fraction भी है. Why? That is why it is known as mixed. इसमें whole part, whole भी है, fraction भी है. And that concept can be clearly introduced. Now, this activity can be used very effectively for teaching other concepts also. अब देखो इसमें एक दिया 3/2 आ गया. क्या है 3/2? अभी देखो ऊपर वाला 3/2 देखो ब्लैक, ये क्या है? कितना 1/2 इसमें है, कितना ब्लू है देखो. दे विल मेजर कितना ब्लू लाइन है इसमें. 3 blue line है. Each blue line is 1/2. 1/2 plus 1/2 plus
1 by 2. Or it is 3 times 1 by 2. 1 by 2. 3 it is 3 by 2. 3 times 1 by 2. All the concepts. Now, how a mixed fraction can be converted to a fraction form? Dividing. This concept also you can teach very effectively using this type of activity. And this is the beauty of this textbook. And in this way, if you teach, the child will get the concept, idea, and everything. I think so. Because person Agya, we need to wind up. And as I mentioned, equivalent fraction, we can teach very effectively using this fraction. What? Very effectively using the strip. आप सिर्फ स्टेप यूज करो, बच्चों 4-5 बच्चों को बोलो, बुलाओ, एक बच्चों को बोलो ये हाफ 2 पार्ट में करने के लिए, दूसरा बच्चों को बोलो 4 पार्ट में करने के लिए, तीसरा बच्चों को बोलो 8 पार्ट में करने के लिए. Then ask all the students to come forward and ask them to keep their keep like this. एक पहले बच्चा ऐसे keep करेगा, दूसरा बच्चा 4 पार्ट में दूसरा बच्चा 4 पार्ट में किया, उन्होंने भी ऐसे रखे, इसके नीचे रखेगा. तीसरा बच्चा 8 पार्ट में किया, ये भी आके इधर रखेगा. Then you can see that this is 1 by 2. It is going through the exactly this line. This is 2 by 4 going 4 by 8. The equivalent fraction can be very effectively taught using this paper sheet. And this is one way, and different approaches has been given. There are 3 approaches for teaching equivalent fractions. एक है fraction strip, दूसरा है fraction walk, तीसरा है equal share. क्या है equal share? This is the basic concept. क्लियर करने के लिए the best way is equal share. क्या है? एक रोटी है मेरे पास, 2 बच्चों को मैं दिया. एक रोटी है, I got 2 students. Shared equally. Now मेरे पास 2 रोटी है, मैं कॉल किया 4 बच्चों को. I shared equally. Now I asked 2 बच्चा. First I shared one roti to 2 students, then 2 roti to 4 students. Then I asked, कितना आपको मिला, कितना आपको मिला. सब ये देखा, मैं मुझे मिला, इतना है उनको भी मिला. Now I called 3 बच्चा and 6 बच्चा and 3 roti. Another 6, 3 roti बांट दिया उनको. ये बच्चों को भी मिला सेम पार्ट. अरे मुझे भी सेम मिला. तो मीनिंग क्या है? When I divide 1 roti to 2 students, 2 rotis to 4 students, or 3 roti to 6 students, सबको सेम मिला, शेयर सेम है. रोटी नंबर डिफरेंट है, बच्चा नंबर डिफरेंट है, बट शेयर क्या है? शेयर इक्वल है. And that concept is actually the meaning of equivalent fraction. The meaning है share same है. Whatever the share you are getting should be same. And this activity also you can do in the classroom. And this is the best activity for making concepts of equivalent fraction very. Therefore, multiple strategies approach has been given. Textbook में a तीनों strategy given for teaching equivalent fraction. There are chance for visualization also. एक चिट्ठी है, addition का एक visualization activity दिया. चिट्ठी एक चिट्ठी 4 पार्ट में बांट दिया. इसका 1 by 2 एक बच्चों को दिया, इसका 1 by 4 दूसरा बच्चों को दिया. दोनों बच्चों को कितना दिया टोटल? दिस इज द क्वेश्चन. 1 by 2 एक बच्चे को दिया, 1 by 4 दूसरा बच्चे को दिया. दोनों को टोटल कितना मिला? एक चिट्ठी का 3 by 4. This they can visualize using this is a चिट्ठी. 1 by 2 बच्चे को फर्स्ट बच्चे को दिया and 1 by 4 दूसरा बच्चे को दिया. That means दोनों को इतना मिला, this much मिला. The remaining is this, and this is 1 by 4, or total is 3 by 4. A visual activity has been given through visualization, the addition problem, subtraction problem, and there is a
contribution of Indian mathematician Brahmagupta in subtraction and addition, that also given in the chapter. And you can see in the end of the chapter, there is a brief history of the contribution of Indian in fraction also by giving the quote from Brahmagupta also. How Brahmagupta concept of addition and subtraction has been elaborated. That also has been given in the chapter, and the chapter ends with a beautiful puzzle, exploring puzzle. You see this puzzle. What is this puzzle? It is easy to add up to fractional unit to obtain sum 1. If one uses the same fractional units, that is, 1 by 2 plus 1 by 2 is 1, 1 by 3 plus 1 by 3 plus 1 by 3 is 1, 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 is 1, etc., etc. Now, can you make 1 using different fractional units? For example, 1 by a plus 1 by b equal to 1. Can you make like that? 1 by a, two fractional units, two different fractional units का sum 1 होना है. Possible है or नहीं है? Yes, sir. That is same, na? 2 by 4 is same. Fractional unit means unit, the numerator should be 1. Can you make two different fraction unit to make 1? No. You can make it only through 1 by 2 plus 1 by 2. Why? If you want to make 1 by 2 and another unit fraction to 1, then the second 1 by 2 you need to change. One is 1 by 2. दूसरा 1 by 2 चेंज करना है. दूसरा 1 by 2 चेंज करके आपको 1 मिलेगा? No. Now, can you make 1 by a plus 1 by b plus 1 by c equal to 1 where a, b, c are different? This is the question. Is it possible? No. This is the question given to the students. They are doing it very brilliantly. How? Possible. First is 1 by 2. And the second 1 by 2, can you make it as different two fractions? You think of over it, and the child given that this 1 by 3 plus 1 by 6. And there is a circle, you can see, very beautiful circle in the chapter, given its illustration. You see this circle in the page number 185. This is 1 by 2. Green is 1 by 2. Okay. This orange is 1 by 3. And this blue is 1 by 6. And these three different fractions makes 1. Okay. Now the question is, can 1 by a plus 1 by b plus 1 by c plus 1 by d equal to 1? Where a, b, c, d are different. This is a question given to the students, to the teachers as well. We can work on it in a pattern using our logic and pattern. For that, how we can? That means 1 by 2 will be there. But how can we change the second 1 by 2 into 3 different? Now we get 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 6 equal to 1. Can we change 1 by 3 or 1 by 6 to make it as 1 or a complete circle? Think over it. This is the puzzle given at the end of the book. And it will extend 1 by a plus 1 by b plus 1 by c plus 1 by d plus 1 by e can be made. And it is an interesting activity to the children to ponder further. Thank you very much. Any question? Otherwise, we can learn. Thank you. ये अभी this class में नहीं है. नहीं वैसे जानना था 4/4 प्रॉपर है या improper? 4 by 4 is a proper fraction. There is no improper since it's a whole number. Greater नहीं है ना, same है ना. Greater than or यदि less है तो वो करते हैं. हाँ. Equal This is equal है ना. It is a 1 unit. 4 by 4 is 1 unit only. proper length है improper. Improper होने के लिए आपको बड़ा चाहिए. बड़ा चाहिए. And that improper is nothing but a improper. What will be that improper? It is a mixed fraction only. इसको क्या है? We are not introducing the term improper. We are introducing only mixed fraction. We call it as mixed.
We are not using bombarding with various terminologies and all. Since it's the concept of mixed, इसलिए हम लोग ये नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट से शुरू किया. नंबर लाइन में दिस इज 1 यूनिट से आगे जा रहे we have a whole number and there is a fraction between the units. That is why the concept of unit, you know, unit fraction. What is unit fraction? A unit fraction का मीनिंग क्या है? Numerator 1 है, unit fraction, and we are using that unit fraction for introducing mixed fraction. तो क्या आंसर रहेगा? क्या? 4/4. That is a whole unit. If you want to say that it's a fraction, it's a proper. Sir, 4/4 is a unit only. It's a whole unit. No, 1 नहीं हो गया 1. Proper और improper में क्या है? नहीं है ना, प्रॉपर इम्प्रॉपर में डिवाइड करना है आपको. होल नंबर. sir, it is a whole number. It's a whole number. If you want to say proper or improper, we can say it is a proper fraction, since every whole number can be expressed Can in the be. fraction form. Yes. 1 is 1/1. 1. 2 is 2/1. 2/1. 3 is in that context. You can say that 4 is also a fraction. 4 is equal to 4/1. And if we call 4/4, it is 1. 1 also is a fraction, since 1 is 1/1. In that way, you can say, for example, decimal number. There is a concept again. Hot discussion हो जाएगा whether 1 is decimal or not. चलिए, thank you. This is another concept. Thank you. PPT. I will keep it. Okay. So on behalf of all the participants and SCRT, I thank Professor Vijayan for sharing his experiences among the participants. And because he is one of the main coordinator of these textbooks, one of the authors, he is also engaged in lot of other activities. He is working with teacher education. So lots of teacher training program he is conducting. Now for the last many years, he is working for textbooks also. And he is one of the member of the author team. So he has shared his experience. So I convey my thanks on behalf of director and the SCRT team and all the participants for sparing his time for this wonderful. Thank you. Thank you all. And my request is, please download NCF and read. And third, please read mathematics material. And a position paper of mathematics. also. And there is a confusion. They still believing that 0 is not even. इसलिए मैं उनको बोला थोड़ा read करो, you will get idea. I can delete करना, leave करना है. Then only I can Just stop it. Stop, close. stop करने में कुछ नहीं है ना.